नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं बस शुरू ही होने वाली हैं। तो इस संबंध में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह देने वाला हूं, और अगर आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इसको उपयोग में लाते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 95% से भी ज़्यादा अंक ज़रूर अर्जित करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभ्यास अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है, और इस अभ्यास को आप और बोर्ड की परीक्षा के समय के लिए कैसे करें वो बताता हूँ। आप जो भी प्रश्न आज तक जो भी आपने याद किए हों, वो सारे के सारे प्रश्नों को, सभी विषय के, आप जिस भी क्लास के हों, जिस भी स्ट्रीम के हों, सभी प्रश्नों को अलग से लिख लें जो भी आपको याद हैं। उन प्रश्नों को आप ऐसे रखें जैसे वही प्रश्न जिस भी कॉपी में आप लिख रहे हैं, एक कॉपी सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के लिए बनाएं। उसमें जो भी प्रश्न आपने अभी तक याद किए हैं, उन सभी प्रश्नों को लिख लें। फिर उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखें, 2 क्वेश्चंस के, 5 क्वेश्चंस के, 10 क्वेश्चंस के, जितना भी आपके पास समय हो, जो भी आप उचित समझते हैं, लिखें। फिर उन प्रश्नों के उत्तरों को आप खुद ही चेक करें। आपके जो नोट्स हैं या जो भी सीरीज है या जो भी गाइड है, उसमें से चेक करें, और बिल्कुल वैसे ही चेक करें जैसे कि हम अपनी कॉपी को किसी शिक्षक से चेक करवा रहे हों। बाकायदा आप रेड पेन का यूज़ करें, और जो भी गलती निकले उस पर गोला लगाते चलें। आपको जिस भी प्रश्न में कोई भी कमी नज़र आए, उस प्रश्न का उत्तर फिर से लिखें, जब तक कि वह प्रश्न 100% सत्य ना हो जाए। 100% सत्य हो जाने के बाद भी आपको रुकना नहीं है। फिर से आपको एक बार और लिख के देखना है। जब आपको लगे कि अब तो मेरा यह प्रश्न कम से कम 2 बार भी 100% सत्य हो गया है, आप आगे बढ़ जाएं, और यही क्रम आप बार बार करते रहें। वैसे तो मैं जिन भी बच्चों को करवाता था तैयारी इस प्रकार से, उनकी कॉपियां मैं अलग अलग बनवाता था। मतलब अगर आपने पहली बार में सही नहीं लिख पाया, आप दूसरी कॉपी में लिखें। दूसरी कॉपी में भी अगर आपका आंसर सही नहीं आया, आप तीसरी कॉपी में लिखें। तीसरी कॉपी में भी सही नहीं आ पाया, तो आप चौथी कॉपी में लिखें। लेकिन मुझे पता है कि मेरा यह वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे, सभी के सभी हो सकता है ऐसे ना हो कि वो इतनी सारी कॉपीज़ खरीद सकें। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि आप पेजेस पर लिखें। एक पेज पर अगर आंसर सही नहीं आए, आप दूसरे पेज पर लिखें, और आपको अपनी ईमानदारी खुद ही बना के रखनी है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो पता चले कि कोई आपको देख नहीं रहा है, आप नकल कर रहे हैं, तो इसके जवाबदार आप खुद हैं। और यह पक्का है कि अगर आप प्रश्नों की एक कॉपी बनाते हैं और उसे क्वेश्चन पेपर की तरह ही लेते हैं कि हमारा परीक्षा का पेपर ही यह है, फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख के देखते हैं, खुद चेक करते हैं, जो गलतियां निकलती हैं उन्हें सुधारते हैं, फिर से लिखते हैं, और ऐसा बार बार करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि बोर्ड परीक्षाओं में आप 90 तो 90, 95% से भी ज़्यादा अंक अवश्य लाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको प्रश्नों को बार बार लिख के देखना है, कॉपी खुद ही चेक करनी है, क्योंकि जो गाइड हैं, जो सीरीज़ हैं, जो बुक्स हैं, वो जिन्होंने भी लिखी हैं, उनका अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कई जो लेखक हैं लिखने वाले, उनका सिर्फ अनुभव इतना हो किताबों को लिखने का जितना हमारा जीवन ना हो। इसलिए आप उन किताबों पर भी भरोसा रखें, और स्टैंडर्ड बुक्स का ही सिलेक्शन करें, चाहे वो एनसीईआरटी हो या किसी अन्य विश्वसनीय प्रकाशक की किताबें। और अगर आप बार बार प्रश्नों को लिखकर देखेंगे, चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 95% से ज़्यादा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं शॉर्ट में फिर से समझाना चाहूँगा, आप प्रश्नों की अलग से कॉपी बनाएं, उत्तर लिखें, उन्हें अपनी गाइड से या नोट से चेक करें, रीचेक करें, जब तक कि वे 100% सत्य ना हो जाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद,
जय भारत। एक बात और जो आपको भूलनी नहीं है वह यह है कि हर उत्तर में कुछ ना कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। तो जो भी मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन शब्द हैं, उन शब्दों को लिखना और उन्हें हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। अगर आप उनको हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं या किन्हीं कोष्टक में बंद करते हैं, तो भी आपकी परसेंट कम से कम 10 से लेके 15% बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उनमें मेन पॉइंट्स को, मुख्य बिंदुओं को, मुख्य शब्दों को, मेन टर्म्स को हाईलाइट भी ज़रूर करें, क्योंकि आपको नीले का और काले का पेन तो यूज़ करना अलाउड रहता ही है। तो आप मेन पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मुख्य बिंदु आदि लिखकर उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और उन्हें ब्रैकेट्स में बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके अंक बहुत ही अच्छे अवश्य आएंगे, क्योंकि बोर्ड की कॉपी चेक करते समय भी चेक करने वालों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वे आपके सारे के सारे प्रश्न के हर एक शब्द को पढ़ने के लिए समय निकालें। इसलिए आप अपने उत्तर में मेन पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर करें। इस प्रकार से आप 90 से 95% अंक बोर्ड परीक्षाओं में अवश्य लाएंगे। और अगर आपका कोई भी अक्षर, कोई भी मात्रा, कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होती है, तो जो मैं बार बार 90-95% बोल रहा हूँ, आप 100 में से 100 अंक भी लाएंगे। CBSE एग्ज़ाम्स में खासकर जिन बच्चों के 100 में से 100 आते हैं, उनका भी यही कारण रहता है। और MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, जिन बच्चों के भी 100 में से 100 अंक आते हैं, उनकी कोई भी मात्रा, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी अक्षर, क्वेश्चन मार्क, कोई भी साइन गलत नहीं होता। तभी जाकर उन सभी बच्चों के 100 में से 100 अंक आते हैं। माँ बाप बोलते हैं, यार ये कैसे संभव है कि किसी बच्चे के 100 में से 100 अंक आए हों। भाई क्यों संभव नहीं है? अगर बच्चे ने हर आंसर पूरी सटीकता के साथ लिखा है, सारे बिंदुओं को हाईलाइट किया है, कुछ भी जो भी प्रश्न की डिमांड थी उस डिमांड को पूरा किया है, फिर शिक्षक पूरे में से पूरे अंक क्यों नहीं देगा? और जब शिक्षक पूरे में से पूरे अंक देगा तो फिर किसी बच्चे के 100 में से 100 अंक आने से कौन रोक सकता है? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी सभी पेपर्स में 100 में से 100 अंक आएँ, तो आप भी बार बार लिख लिख कर अभ्यास करें और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट्स करें। अपना जो लेखन है उसे भी सुंदर रखें, क्योंकि अच्छी राइटिंग वालों को आप भरोसा मानिए 15 से लेके 20 अंक भी कई सब्जेक्ट्स में आसानी से मिल जाते हैं। तो अपनी जो लेखन है, हैंड राइटिंग है, उसे भी अच्छा रखें, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें और फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 अंक अवश्य लाएंगे। फिर से अगर कोई कमी रही हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वास्तव में लगता है कि मेरा यह वीडियो बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है, तो आप अपने दोस्तों को भी, अपने साथियों को भी यह वीडियो शेयर ज़रूर करें और जो भी कमी हो तो वो भी बताएं। मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। परीक्षाओं के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को परीक्षाओं में सफलता दे, ताकि आप अपने समाज, परिवार व देश का नाम रोशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। कोई गलतियां हों तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान ही हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको मददगार सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।